थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठते हैं साथ में, फिर आगे संवाद में प्रवेश करते हैं। हमारी ध्यानशाला की यह 12वीं बैठक है। उसके बाद अभी 2 बैठक है। जो अंतिम बैठक है वो तो साधुवाद के लिए समर्पित है। इसके बाद एक बैठक शेष है। अब तक हम लोग साथ में चलते हुए इस ध्यानशाला में पावन क्या है उसे इस भांति जीवन में सीख रहे हैं कि पावन हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो जाए। जैसे हमारे जीवन का अभिन्न अंग श्वास है, रक्त है, हृदय है, उसी तरीके से यह पावन हमारे जीवन का अभिन्न अंग होता है। हमने पावन क्या है उसका परीक्षण करने के लिए अपने जीवन में जो भी जूठा है, उच्छिष्ट है, जो भी बनावटी है, यांत्रिक है, उन सब का परीक्षण किया और पाया हमारे जीवन में जो अभी जीवन चल रहा है उसमें यदि पावनता की यह सब परिभाषाएं हैं तो जो भी कुछ है वह अपावन है। हम अपावन हैं और अपावन जीवन जी रहे हैं। यह जो जीने वाले हम हैं, मैं, यह भी अपावन ही है। हमने फिर प्रश्न उठाया वह क्या है जो पावन है। हमें हाथ में क्या है जो पावन है वह नहीं आया, पर यह जो अनूठी कला हमारे हाथ में आ रही है कि जिस कला से अपावनता भंग हो जाती है वह कला हमें भंग कर रही है, हमारा भंजन कर रही है। यह कला बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने फिर प्रश्न उठाया कि हमारे जीवन में क्या कुछ है जो खंडित नहीं। उसका हमने भली भांति परीक्षण किया, पता लगाया, पाया कि नहीं, जीवन में जो भी कुछ है सब खंडित, टूटा है, विभाजित, टकरा रहा है, दरारें हैं उसमें, और जो टूटा हुआ है वह अपवित्र है, खंडित है वह अपवित्र है।
हम स्वयं ही एक खंड हैं, इसलिए यह हमारा मैं का बोध अपवित्र है, अपावन है। फिर हमने सवाल उठाया, वह क्या है जो अखंड है, अर्थात पावनता का जो लक्षण है अखंड होना। हम हमें कुछ नहीं उत्तर आया। कला और मज गई, कला और जरा मा क्षमा करिए, हमें यह पता नहीं चला कि वह अखंड क्या है, लेकिन हमारे हमारी जो कला है वह और मझ गई। हमने फिर सवाल उठाया कि हमारे जीवन में क्या कुछ ऐसा है जो विश्वास अविश्वास से मुक्त है। हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो जो विश्वास अविश्वास से मुक्त है, पर इस असंभव प्रश्न को उठाने में हमारी कला और भी धारदार हो गई।
हम और इस कला को सीख करके निष्णात हो गए और यह सब कुछ हम अपने लिए सीख रहे हैं। ये एकमात्र यह ऐसी कला सीखना है जो हम अपने लिए कर सकते हैं, कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें दूसरे की हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। हमको लगता है कि हमारी है, पर हमारी नहीं। वह प्रोग्रामिंग से आ रही है, कहीं और से आ रही है। यही एक चीज है, यही एक कला जो हमारे हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। हमसे का मतलब यथार्थ जीवन से। हमने सवाल उठाया कि क्या कुछ है जो हमारे जीवन में निज है, कुछ ऐसा हमें मिला ही नहीं जो कि निज हो। फिर हमने सवाल उठाया वह क्या है जो निज और पर से मुक्त है। कुछ भी हासिल नहीं। यह कला और मज गई, कला बिल्कुल माचती गई। हम और इसमें सिद्धहस्त हो गए। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अभी आई। बीच बीच में कट जा रही है। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ वाईफाई की समस्या है और बार बार आज तेज हवा चली है तो बिजली आ जा रही है, इस वजह से भी थोड़ी, तो क्षमा करें। हमने फिर सवाल उठाया कि हमारे जीवन में क्या कुछ ऐसा है जो स्पेस से मुक्त है, जो स्थान से मुक्त है। क्या कुछ ऐसा है जो हमारे भीतर, यह जो आकाश है, यह जो हम जिसमें जीते हैं, जिसमें हमारे सुख दुख, हमारा होना, जो ही हम हैं उससे मुक्त है। हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। और हम, यह ऐसा है, थोड़ा यहाँ उलट बासियां आ जाती हैं जीवन की कि यहाँ पर जितनी हार हो, जितनी बुरी हार हो, उतना ही यहाँ ऐसा होता है कि जीत है। और यहाँ जो जीत गया वह हार गया। यहाँ अगर उत्तर हम खोज ले आए, असफल हो गए। बल्कि वही हमारे अन्वेषण की कसौटी है कि उत्तर आए, उत्तर छिटक जाए। वही हमारी कला है। और जब कोई उत्तर न आए और बिना उत्तर आए अपने आप प्रश्न भी बह जाए, गल जाए, तो साधो। वही कहे तो सफलता है, कहे तो सफलता असफलता दोनों के पार जाना है। आज भोर हमने सवाल उठाया, क्या हमारे जीवन में प्रेम है? और प्रेम क्या है, इस पर हमने बखूबी गृह कार्य किया है, खूब जम के होमवर्क किया है। पहचाना है कि क्या क्या प्रेम नहीं है, पड़ताल की है, जांच की है। और हमारी अपनी अंतर्दृष्टि में है कि क्या प्रेम, क्या क्या नहीं। और प्रकारांतर से अंतर्दृष्टि में है कि प्रेम क्या है। अपरोक्ष रूप से अंतर्दृष्टि में है कि प्रेम क्या है। तो आज हमारा प्रश्न था कि प्रेम क्या हमारे प्रेम जीवन में है? जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जैसे
भाथी लुहार की श्वास ले बिन प्राण। वह जीवन जिसमें प्रेम नहीं है अपावन। अगर सबसे सटीक व्याख्या, सबसे सटीक आशय अपावनता का कुछ कहा जा सकता है तो वह है प्रेम का अभाव। पावनता वह नहीं है जो उपासना स्थलों में है। पावनता वह नहीं है जो तीर्थ स्थलों में है। पावनता वह नहीं है जो हम संबंधों में समझते हैं। पावन वह नहीं है जो आकाश के ऊपर बैठा है। पावन वह नहीं है जिसने यह जगत बनाया है। वह सब हमारे निष्कर्ष है। अगर सबसे सटीक अपने हम जीवन से कुछ कह सकते हैं तो पावन वह है जहां प्रेम है। जहां प्रेम नहीं है सिर्फ वही अपावन है। इसी का हमने आज दिन भर परीक्षण किया है। संक्षेप में हम लोग इस पर थोड़ा अपनी अंतर्दृष्टि साझा कर ले। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते अमित। सर, आज का क्वेश्चन सबसे सुंदर क्वेश्चन था और मुझे ऐसा लग रहा था जब सुबह बताया कि मैं शायद इस पर आपको कुछ बोल दूंगा या जान लूंगा, लेकिन मैं जैसे ही इससे साथ चला तो कई चीजें सामने आई कि ये प्रेम है। जैसे कि बच्चे के लिए कुछ करना, या मतलब जैसे मेरी सिस्टर आ रही थी, उसको कुछ नी की प्रॉब्लम है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं कर रही, तो मैं उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके चला गया। मैं सोचा था मतलब यार ये क्या प्रेम थोड़ा है, मतलब प्रेम है, लेकिन मुझे संदेह हो रहा था कि नहीं प्रेम नहीं है, कुछ हो रहे है शायद। तो और भी कई इस तरह की बातें चिंतन मनन में आई कि क्या जो ये हम घर में रह रहे या अपने जो संबंधी है उनकी केयर कर रहे, या ये प्रेम है। तो वो भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे गहराई से ये कह सकूं हाँ ये प्रेम है, क्योंकि प्रेम जो बताया गया है वो समझा गया, चाहे वो फिल्मों ने बताया हो, मूवीज के द्वारा में, या साहित्य या समाज बतावे भाई मैं तेरे वो यार मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ यार, बहुत प्यार करता हूँ, या तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे ये नजर आया कि हम उसके एक या तो किसी संबंध को निभाने के लिए प्रेम कर रहे, या फिर उस आदमी के गुण जिनसे हमारी मैचिंग हो रही, उस मैचिंग का और हमारी मैचिंग का एक वो जो एक मिलान हो रहा है उसे हम प्रेम कह रहे। तो पर ये मुझे लगा नहीं कि यार ये गुण तो स्थिर चीज नहीं है, तो फिर ये तो प्रेम भी फिर स्थिर नहीं है, तो फिर ये प्रेम जैसी चीज तो कुछ है नहीं। तो ये चीज मुझे तो यही नहीं पता चला सर कि प्रेम है क्या। मुझे पता नहीं प्रेम क्या है, बस इतना मुझे पता, इतना आज इस दिन में मैंने कई बार सोचा तो ये आ गया कि प्रेम शब्द का तो कहने का अधिकारी भी मैं हूं नहीं। मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि प्रेम को मैं जानता हूँ या मुझे पता, जिसको हम क्योंकि अगर वो जानता तो मुझे इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। कई दफा हम कह दे भाई सर है दई धर्मराज जी भाई बहुत बढ़िया आदमी, ईमानदारी से मतलब ऑनेस्टली 2-2 घंटे सुबह शाम हमारे लिए बैठ रहे, और इतवार की मीटिंग भी कर रहे, और भी बहुत सारे कार्य, इतने सारे वीडियोस। तो यो वहां भी शायद मैं हम एक आदमी की क्वालिटीज को लेकर उसके प्रति एक हार्दिकता दिखा रहे,
तो वो भी हो सकता है, प्रेम हो या ना हो मुझे पता नहीं। शायद ये प्रेम हो ये मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक वैचारिकता ये हो सकता है, मुझे वो चीज़ प्रेम लग रही हो वो, क्योंकि वो एक थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मिल रही। दूसरा आदमी ये भी कह सके कि यार ये तो कुछ नहीं है यार, ये तो अपनी विचारधारा है, ये वो प्रोपेगेंडा है, कुछ भी कह सकता है कोई। तो एक थॉट का जो ऐसा है कि वो जो विचारों का मिलना है, हार्दिकता भी ला देता है वो, गहराई में जोड़ भी देता है, लेकिन उसे हम प्रेम समझते हैं। और ये हो सकता है प्रेम ना हो, क्योंकि ये अगर आप कल को अगर बदलते नजर आ गए मुझे, सपोज करो, पर फिर भी शायद मुझे लगेगा आप बदल भी जाइयो, प्रेम तो बचा रहेगा अब। अब मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं और आगे, या बहुत अटैचमेंट। अच्छा अमित, बहुत अच्छा है। तुम्हें प्रेम का नहीं पता है, बर्तन तुम्हारा मजा हुआ है, खाली है। रोए तो वो जो कहते हैं आई लव यू, धोखे में तो वो हैं जो कहते हैं कि व्हाई डोंट यू लव मी। बर्तन अपना माज करके रखना, खाली रखना। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज के प्रश्न के अवलोकन में तो कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि सभी जगह वो एक क्वेश्चन मार्क आके खड़ा है सर। जो बातें मेरे को कहनी थी वो अमित भाई कह आए, तो उनको दोहराने का कोई सेंस नहीं है। बस यही है, क्वेश्चन मार्क के साथ ही खड़ा हूं मैं सर, इतना ही है सर। बहुत बढ़िया। भावना। मेरे पास में भी कहने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे जो अप्रेम है वो सब दिखा हर जगह के ऊपर, चाहे वो संबंध में हो या कहीं पे भी हो। तो मैंने एक कविता लिखी है जो मैं बोलना चाहती हूँ अभी। कई दिनों महीनों बाद आज उनसे फोन पर बात हुई। आज उनसे फोन पर बात हुई, दर्शन हुए। बातों में दर्शन में थी असहजता। बातों में दर्शन में थी असहजता, अपावनता। वह आए तो सही हमारे पास, पर उन्हें बिठाने के लिए हमारे पास आसन अपवित्र था। वो वह आए तो सही हमारे पास, पर उन्हें बिठाने के लिए हमारे पास आसन अपवित्र था। आसन बना भ्रम से, बासी शिकायत से। आसन बना भ्रम से, बासी शिकायत से। अतीत के काल से बना यह आसन, अतीत के काल से बना यह आसन। जैसा मैं चाहती थी वैसा वह खरे नहीं उतरे। वह मेरे हाथ की कठपुतली नहीं बने। जैसा मैं चाहती थी वैसा वह खरे नहीं उतरे। वह मेरे हाथ की कठपुतली नहीं बने। तो था उसके लिए चिड़चिड़ापन। तो था उसके लिए चिड़चिड़ापन। क्रिया का प्रतिक्रिया का मेरा ढांचा, इसे इसमें मैं गोल गोल घूम रही। क्रिया की प्रतिक्रिया का मेरा यह ढांचा, इसमें मैं गोल गोल घूम रही। अब मैं नहीं चाहती मेरे भगवान इस अपवित्र आसन पर आए। अब मैं नहीं चाहती मेरे भगवान अब इस अपवित्र आसन पर आए। धन्यवाद। धन्यवाद भावना। देविका तो ट्रेवलिंग में है।
दिलीप जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर अमित भाई ने सारी बात कवर कर ही ली। सर अवलोकन में मैंने खुद को प्रेम पात्र पाया नहीं, क्योंकि जहां तक नजर गई वहां अपावनता ही पाई। उस अपावनता में हर हर जगह मतलब कारण, उस कारणों से बने हुए प्रेम के ढंग ही मैंने अपने अंदर पाए, जो जिन्हें प्रेम कहते आए वो तो केवल विचार मात्र। इतना ही कहूंगा सर। अभी पात्रता छोटा दिखा, अगर प्रेम वो सब कुछ है जो मैं नहीं हूँ, तो मैं बहुत छोटा हूँ उसके लिए, मेरी पकड़ में नहीं आया। धन्यवाद। जागू आ रहे हैं क्या बात करने के लिए, आप या बोले हम लता जी। कंटिन्यू करें? लता जी बोले आप। ओके हाँ। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल ना, ट्रैवलिंग से अभी जस्ट पहुंचे हैं, सब हौच पौच चल रहा है। ठीक है, प्रमिला जी। जी मुझे नहीं पता क्या है, बस कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। सवाल हैं बहुत सारे, लेकिन किसी दिन रखूंगी। अभी मुझे पता नहीं है क्या है, और जो पता नहीं है उसके बारे में क्या बोलूं। धन्यवाद। शरत, नीरज। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये क्या नाम है, प्रेम का जो आप अमित भाई बात कर रहे थे, आप वर्ड यूज कर रहे थे, उन चीजों का तो पहले भी पता चल रहा है प्रेम का। और बल्कि इस अध्यात्म लगा लो या किसी चीज में आने का सबसे पहला रीजन यही था कि किसी के साथ हमारे संबंध है या प्रेम है बहुत गहरा, और बहुत गहरा प्रेम होते हुए भी छोटी सी बात बिगड़ जाती है, और वो जो करा धरा था जो भी प्रेम था वो एक क्षण में खत्म हो जाता है। और मेरा जो सबसे पहला प्रश्न यही हुआ था कि किसी के प्रति एकदम से घृणा पैदा कैसे हो जाती है। और वही जो आपका उसमें संवाद है कि खंड खंड का प्रेम है, जैसे अपने घर वालों से पूरा प्रेम, उसी से प्रेम नहीं है, तो वो एक लिमिट का प्रेम है। और बस यही है सर, इतना ही। हाँ, पहले ये था कि दूसरे की तरफ इशारा करते थे, अब खुद को भी देख कर चलते हैं, ये फर्क है सर। बस इतना ही सर। नमस्ते। नमस्ते। सर शरद बोल रहा हूँ सर। हाँ सर। सर आज एक तो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ था सर। अभी आज बहुत टायरिंग डे था, थोड़ा पता नहीं है, थोड़ा लो एनर्जी डे काइंड ऑफ थिंग। आज लंच के बाद थोड़ी देर लेटने के लिए गया था मैं, थोड़ा हाफ अस्लीप था, हाफ अस्लीप ही नहीं था, ऐसे ऐसे आंखें बंद करके आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रेस्ट। नींद नहीं आ रहा था, सोना नहीं चाहता था, तो रेस्टिंग स्टेट में अभी मेरा इधर का धर्मशाला में रहने का टाइम
कम होते जा रहे हैं। अभी जाना है मुझे वापस, वो भी होगा शायद रीसेंट। वो उधर जाने के पहले मन का एक अवस्था था, वो कहाँ से आया पता नहीं है। मैं जाने के बारे में भी नहीं सोच रहा था और दिन है अभी जाने का, बट वो उधर जाएंगे तो या उधर रहने के टाइम पे काम के बारे में, इसके बारे में, इनसिक्योरिटीज के बारे में, बहुत चीजों के बारे में एक घबराहट अंदर से एक सोच आता है। हमें खबरा देते हैं। बट आज इस बार क्या हुआ था, ऐसा आया था हम when that comes like a water like a force of nature, it comes like a force of nature, it takes along, आपको लेके जाते हैं वो। इस बार क्या हुआ था, ऐसा आया था, मैंने रुक के सोचा ये कहाँ से आ रहा है। There was an observation that naturally happened without any effort. Moment that thought came suddenly, immediately, वो थॉट आया, इमीडिएटली आया, ये देखो वो बंद हो गया। ऐसे 1-2 सेकंड भी खत्म नहीं हुआ, दूसरा सोच आया, अनदर फियरफुल वन, इमीडिएटली दूसरा आया, देखो इसको। ये विदाउट सेइंग एनीथिंग ये 3-4 बार हुआ, फिर वो बंद हो गया, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया। सो ये एक एडवांटेज हुआ है इस वर्कशॉप के द्वारे, ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में। ये कुछ भी अंदर से आ रहे हैं विच इज नॉट नेचुरल और वेरी अनप्लेसेंट। प्लेसेंट के बारे में पता नहीं, अनप्लेसेंट सोच के आ रहे तो एटलीस्ट देयर इज एन ऑब्जर्वेशन उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये देखो वो हुआ सर आज। वो फेड आया, फेड आउट हो गया था। पहले तो हमें लेके जाते थे वो सोच, वो फियर लेके जाते थे हमें उसके साथ, अभी वो नहीं हुआ। वो एक चीज आपको बताना था। दूसरा हुआ सर, आज हम आ रहे थे आपके घर की तरफ, शाम को गाड़ी में बैठे थे, सो रोड में देखा एक कार्निवल वार्निवल में लोग जाते हैं, फेयर में लोग जाते हैं, तो एक बंदा ये बलून से बना हुआ, बलून या प्लास्टिक से बना हुआ एयर फिल्ड जिराफ, ऐसे ऐसे कुछ एनिमल्स का चीज बहुत कलरफुल लगता है। एक दंड पे स्टिंग करके रखते हैं, वो भेजने वाला ये लेके घूमता रहता है। ऐसा वाला एक रखा हुआ था एक टेम्पो ट्रैवलर के ऊपर। वो गाड़ी में आए थे, एक छलक उस पे लगा और इमीडिएटली ये आई डोंट नो दैट इज प्रेम, बिकॉज कहाँ ये मेमोरी है या क्या है पता नहीं है, हम उसको देखा, ऐसे देखा। आई like I'm a little child who is seeing something like that for the first time. पहली बार एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का 4 साल का बच्चा वो देखते हैं पहली बार। उसको पता नहीं है जिराफ क्या होता है, एनिमल क्या होता है, एलिफेंट क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता, वो कुछ रेफरेंस नहीं है। फिर भी उस शेप को, उस कलर से एक आनंद मिलता है, उस कलर से एक सेलिब्रेशन का फील आता है। ऐसा एक फीलिंग होता है। पहले मुझे या मेमोरी से आ रहे, कहाँ से आ रहे पता नहीं है, उसमें एकदम खुशी है। उसको हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये जिराफ है, ये है, ये प्लास्टिक है, इसमें एयर भरा हुआ है, ये फेक है, वैसा कुछ नहीं था। एक मोमेंट ऐसा फ्लैश हुआ, इतना खुश हुआ अंदर से वो देख के, लाइक ए लिटिल चाइल्ड। वो मेमोरी, वो कलरफुल ज्यादा लगता है, वो अमेजिंग लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार होता है उसमें। वो साइट पे ऐसे एक मोमेंट झलक ऐसे गया था। वो मेरे दोस्त को भी मैं बोल रहा था, ऐसा हुआ मुझे ये देख के। इतना देखने वाला साइट भी नहीं था, एक डंडे में सब लटका हुआ था, बट वो मोमेंट, एक फ्लैश ऐसा हुआ, वो बहुत इट वॉज ओवरवेलमिंग। उसके बाद अभी से, तब से वो 3-4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे के पास हुआ था वो चला। अभी तब से अब तक मन में वो आधे घंटे के एक बार वो अच्छा लगता, एक बार आते जाते वो क्या था, वो क्या था, वो क्या था, ऐसे आते जा रहे हैं। वो एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट उसको डिफाइन किया हुआ, उसका कुछ नहीं है। वो पीला है, ये ब्लैक है, इस कलर में है, उस कलर का भी डेफिनेशन पता नहीं है, वो कौन सा कलर का नाम पता नहीं है, बट वो देखने में एक खुशी हुआ था, एक आनंद मिला था। वो बहुत बढ़िया था सर। शायद वो प्रेम होगा, पता नहीं है सर। ये
दो चीज मेरे साथ हुआ सर, यही बोलना था सर हमें आपको। थैंक यू शरद। अरुण जी। जी नमस्कार सभी को। सर आज का प्रश्न तो बिल्कुल निरुत्तर करने जैसा ही था सर, क्योंकि सर प्रेम को लेकर के ऐसा नहीं है कि पहले कभी इस चीज को महसूस नहीं किया, वस्तुतः महसूस किया था सर, बचपन से लेकर के जैसे जैसे ग्रोइंग एज में चलते रहे उसके बाद में और अभी तक इस चीज को महसूस करते रहे। लेकिन सर एक चीज दिखने में आती है कि वो जो परिभाषा है प्रेम की जो मैंने गढ़ रखी थी वो समय समय में बदलती चली जा रही है। और फिर एक ऐसा विचार आता है कि अगर वो बदलती चली जा रही है, इट इज समथिंग जो बहुत कंडीशनल सी है, चाहे उसकी परिभाषा ही क्यों ना हो, तो वो फिर सर शायद वस्तुतः जो जिसे हम कह रहे हैं कि वो प्रेम जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो शायद ना हो। हाँ अगर मुझे कहीं उस चीज उसके दरमियान में होकर के गुजरा भी हो तो सर उसका मुझे अंदाजा नहीं है सर, ये मतलब बिल्कुल ही निरुत्तर कर देने वाली। धन्यवाद अरुण। 2 मिनट बैठते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं उल्टी धारा में तो नहीं जा रहे हैं। ऐसी दुनिया में जहां चारों तरफ प्रेम ही प्रेम भरा है, जहां राष्ट्र के लिए इतना प्रेम भरा है, जहां परिवार के लिए इतना प्रेम भरा है, जहां बात बात में मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं अपने जॉब से प्रेम करता हूँ, मैं रसमलाई से प्रेम करता हूँ, मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ, इतनी सारी प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं। वहां पर कुछ लोचा तो नहीं हो रहा है हम लोगों के अंदर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है कि चारों तरफ इतना प्रेम भरा हुआ है, वहां हम सब लोग अब लड़खड़ा गए हैं, कह रहे हैं कि प्रेम का बिल्कुल कुछ नहीं पता है। जहां सारी दुनिया में एक विचारधारा दूसरी विचारधारा का अनुगमन करती है, या एक विचारधारा सारी विचारधाराओं को छोड़ छाड़ करके अपने को स्थापित करती है, जहां इतने सारे अगुए हैं, इतने सारे नायक हैं, वहां पर हम लोग विचार मात्र के अवसान की बात कर रहे हैं। सब ठीक तो है ना हम लोगों के साथ? हम बात ही कर रहे हैं कि
बुद्धि और विचार की तो जीवन में कोई जगह नहीं है। यह सब बस ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। ये सब हमारे अंदर नमक, चीनी, पानी सब ठीक है ना? सारी चीजें, शरीर के सारे अवयव अपनी अपनी जगह पर ठीक तो है ना? है सर, ऐसा ही है जो आप बोल रहे हैं। अभी इंस्टा मीट से पहले मैं तरुण के घर आया था, तरुण से एग्जैक्टली मैं यही बात कह रहा था और तरुण सहमति दे रहा था उस चीज के लिए। मैं ये कह रहा था कि यार मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि अच्छी खासी जॉब चल रही है, ठीक ठाक फैमिली में रह रहा हूँ, तुम जैसे अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और मैं ये क्या करे जा रहा हूँ। कभी कभार ऐसा लगता है कि अरे छोड़ो ये सब, और वहां सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, मैं क्यों इन पथड़ों में पड़ गया आके। ऐसा भी कोई मेरे पे बहुत कष्ट नहीं आ पड़े थे। तरुण एग्जैक्टली बोल रहा था कि यार रह के देख लिया ना वहां पे, अगर सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा होता तो हम आते ही क्यों यहाँ पे। और उसके बाद वो इंस्टा मीट चालू हो गई तो हम लोग वहां पे आ गए। पर ये उथल पुथल इवन ये दिलीप के साथ भी है, क्योंकि हम लोग तीनों आपस में बात करते रहते हैं तो हमें पता रहता है सब कुछ बढ़िया है। कई बार तो इवन ये भी होता है कि जो चीज थोड़ी बहुत हम अपने जीवन में कम पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे पास कोई ऐसा उदाहरण तो नहीं है पर एक काल्पनिक उदाहरण ही ले लूं कि जैसे मान लीजिए मैंने जीवन में पैसा नहीं कमाया और मैं यहाँ आ गया, तो वो खड्डा मेरे को वहां दिखता रहता है कि अरे पैसा कमाया नहीं है, मैं ये किन कामों में लग गया, इससे अच्छा तो मैं पैसा कमा लेता तो शायद ये टेंशन ना होती। तो ये इसी तरह की चीजें लगातार हमारे साथ चलती रहती हैं। जो आप भी बात कह रहे हैं आप, राष्ट्र प्रेम है, परिवार से प्रेम है, प्रेम की तो मतलब सागरों में तर बता रहे हैं हम। अभी क्या चीज ढूंढने निकल पड़े हैं कि विचारों का अवसान हो जाए। ये जस्ट अभी की बात है, इसीलिए मैं ताल्लुक मतलब जुड़ गया इस बात से। ऐसा हुआ है सर, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हो रहा था हमारे साथ। जी सर। थैंक यू अनिल। मेरी ओर से तो ऐसा लगता है कि माना कि बर्बाद हुए, माना कि बर्बाद हुए और बड़ी तबीयत से बर्बाद हुए, बस एक मलाल बाकी रह गया। बर्बाद हुए और बड़ी तबीयत से बर्बाद हुए, बस एक मलाल बाकी रह गया कि जरा और पहले क्यों न बर्बाद हुए, जरा और पहले क्यों न बर्बाद हुए। मतलब बर्बाद हो रहे हैं हम, भली भांति बर्बाद हो रहे हैं। और क्या है ऐसा कि कोई अवसाद नहीं है, कोई विषाद नहीं है, कोई शोक नहीं है। देखिए भीतर, अगर सच में ही बर्बाद हो गए होते, 1 रुपया गिर जाता है, ध्यान चला जाता है। और यहाँ तो पूरा का पूरा बर्बाद हो रहे हैं, पर भीतर अवसाद क्यों नहीं आ रहा है, विषाद क्यों नहीं आ रहा है, शोक क्यों नहीं आ रहा है। और ऊपर से यह भी कह रहे हैं कि अगर बर्बाद होना था तो और थोड़ा पहले भी बर्बाद हो गए होते तो और अच्छा था। मतलब इस समय बर्बादी भी अब कम लगती है। भगवान करे सब ऐसे बर्बाद हो, सब ऐसे उजड़ जाए, सबका घर ऐसे जल जाए। कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है, सवाल तो निकल करके आ ही गया है।
कि प्रेम क्या है, जिसके साथ रहना है। छोटी सी एक पुरानी कविता है, उस समय कविताएं आनी ही शुरू हुई थी। तो पहली दो चार कविताएं ही जो शुरू में आई हैं, उनमें से एक ये है, ठिठक जाइए, ठिठक जाइए जो सवाले इश्क पर, ठिठक जाइए जो सवाले इश्क पर, मुस्कुराइए मंद मंद, मुस्कुराइए मंद मंद, पाइए न जवाब अगर, जानिए अब जरा जिंदगी का बसंती निखार आया। ठिठक जाइए जो सवाले इश्क पर, मुस्कुराइए मंद मंद, पाइए न जवाब अगर, जानिए अब जरा जिंदगी का बसंती निखार आया। सवालों जवाब के बेजान दरख्तों पर मौसमी बहार आया। सवालों जवाब के बेजान दरख्तों पर मौसमी बहार आया। ऐसे ही कोई कविता मुझे याद रहती नहीं है, पर ऐसे ही अभी बात करते करते अचानक ख्याल में आया कि ठिठक जाइए सवाले इश्क पर, हम लोग ठिठक गए। मुस्कुराइए मंद मंद, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। और सवाल जवाब जो हमारे चल रहे थे, वो तभी कुछ उन पर फूल माने जाएंगे जब यह प्रेम जीवन में घटे। यह प्रेम अगर जीवन में घट रहा है, उजाड़ करके घट रहा है हमें, तो जानिए कि फिर हमारा सवाल जवाब, यह ध्यानशाला, यह असंभव प्रश्नों का उठना, यह सिद्ध हुआ। नहीं तो हम थोड़े ज्ञानी हो जाएंगे, थोड़े और ज्यादा कुशल हो जाएंगे, प्रवीण हो जाएंगे, ऐसे तर्कों में सक्षम हो जाएंगे जिसको काटना जरा असंभव रहेगा। अकाट्य तर्क होंगे हमारे पास, पर बेजान दरख्त होंगे। तभी मानिए कि सवालों जवाब का कुछ हल निकला। यह बर्बादी या यह मंद मंद मुस्कुराहट आ रही हो तो फिर से हम इस प्रश्न के साथ आज रहते हैं। कल सुबह फिर से कल असफल होंगे, फिर कल हम नाकामयाब होंगे प्रेम के सवाल पर। 2 मिनट बैठते हैं, उसके बाद गुरुमिता जी कुछ हमें सुना दें।
माई माई माणो सुपनामा परन्यारे दिनना ओ दिनना दिनना हो माई माई माणो सुपनामा परन्यारे दिनना ओ दिनना दिनना ओ दिनना दिनना हो माई छप्पड़ कोटा जाना पधाया दुल्हो श्री ब्रिजनाथ छप्पड़ कोटा जाना पधाया दुल्हो श्री ब्रिजनाथ सुपनामा तोरण बंधाए सुपनामा गाया हाथ रे माई हो माई माणो सुपनामा परन्यारे दिनना ओ दिनना दिनना ओ दिनना दिनना हो माई हो माई प्रेम क्या है?